झनक और अनिरुद्ध की धमाकेदार होली। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टार प्लस के शो झनक के आने वाले एपिसोड में हमें बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ शो के आने वाले एपिसोड में सभी मिलकर होली का त्यौहार मना रहे हैं और अनिरुद्ध झनक को समझाने की कोशिश करता है कि वह यहाँ से ना जाए। और अर्शी झनक और अनिरुद्ध को एक साथ देख बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है और वह अनिरुद्ध को कहाँ से लेकर जाना चाहती है और जल्दी झनक और अर्शी का डांस में आमना सामना होगा। और अर्शी झनक से बेहतर साबित करने के लिए वह स्टेज पर सभी के सामने डांस करेगी और झनक भी स्टेज पर डांस करती है, लेकिन सभी को झनक का डांस बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिससे अर्शी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर झनक और अनिरुद्ध इन सारे प्रॉब्लम से कैसे लड़ पाते हैं। झनक और टीवी से जुड़ी हर सारी चीज़ें, जैसे वहीं दूसरी तरफ अर्शी भांग पीकर करेगी एक बहुत ही बड़ा तमाशा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं झनक के होली का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला है। पूरे घर में होली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन इस शुभ अवसर पर एक बड़ा धमाका होने वाला है। जैसा कि हर बार होता है, झनक की बेइज्जती इस बार भी अनिवार्य है। ऐसा लग रहा है कि जैसे झनक की बेइज्जती के बिना कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं होता। तो इस बार होली के मौके पर सृष्टि मुखर्जी भी शामिल होने वाली है। जैसे ही सृष्टि झनक से रूबरू होती हैं, उनका रवैया बेहद अजीब हो जाता है। जब झनक यह देखती है कि सृष्टि पहले उसके पीछे घूमती थी, उससे माफ़ी मांगती थी, लेकिन अब अचानक उसका एटीट्यूड क्यों बदल गया, तो वह सृष्टि के कारण पूछ ही लेती है। झनक को इस बात का एहसास हो चुका है कि सृष्टि का यह व्यवहार किसी गहरी साजिश का हिस्सा था। विनायक ने पहले ही फ़ोन पर सृष्टि और अर्शी की बातचीत सुन ली थी। अर्शी के पास कोई और मुद्दा नहीं बचता तो वह झनक पर इस पर सवाल उठाने लगती है, लेकिन इस बार झनक भी चुप नहीं रहती है और करारा जवाब देती है। झनक कहती है कि वह बेहद खुश है और सौभाग्यशाली है कि सृष्टि ने उसकी परवरिश नहीं की, वरना वह भी उन्हीं की तरह बन जाती। यह सुनकर सृष्टि स्तब्ध रह जाती है और अर्शी अपनी माँ की तरफ से झनक को डांटने लगती है, लेकिन झनक भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह सृष्टि को करारा जवाब देती है, जिससे सृष्टि की बोलती बंद हो जाती है। और इस बीच अर्शी को झनक से जलन होने लगती है और वह चाहती है कि झनक यहाँ से चली जाए। मिमी और अपू झनक का समर्थन करते हैं और होली के मौके पर झनक का डांस अनिवार्य हो जाता है। जब झनक का डांस होता है तो अनिरुद्ध उसकी ओर टक्कर की एक लगाए देखता रहता है। यह देखकर अर्शी के मन में और अधिक जलन पैदा हो जाती है। अर्शी खुद को बेहतर साबित करने के लिए झनक के खिलाफ डांस चैलेंज देती है और अर्शी अपने डांस के सबको चौंका देती है, लेकिन झनक अभी तक डांस के लिए नहीं उतरी होती। मिनी के कहने पर झनक को भी मौका दिया जाता है। झनक जैसे ही झनक का डांस करती है, सभी तालियां बजाने लगते हैं। अनिरुद्ध झनक के डांस से मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिससे अर्शी को और गुस्सा आ जाता है। जब अर्शी अपनी मां के साथ मिलकर झनक के खिलाफ एक गहरी साजिश रचती है, तो वह झनक को खाने का पीने में कोई न कोई नशीला पदार्थ मिलाने की योजना बनाती है, ताकि झनक सबके सामने अजीबो हरकत कर सबकी डांट सुनकर बदनाम हो जाए। लेकिन जैसा कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वह खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि झनक के लिए जो नशीला पदार्थ मिलाया गया था, वह गलती से अर्शी पी जाती है और हो जाता है एक बहुत बड़ा कांड। जैसे कि दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि नील्स जी से नहीं मिली हूँ, लेकिन जितना बड़ों माँ ने से सुना है वो तो लगा कि वह लड़का अच्छा ही होगा, और मुझे नहीं लगता कि वह यह सब अपने मम्मी पापा को कहा होगा। और तुम जिनसे भी प्यार करती हो ना, तुम्हें तो भरोसा और है ना, उन तो कुछ नहीं होगा। एक काम करो, तुम एक मैम जी कॉल करो और बात करूंगी। तो कहती है हाँ, वह तो इंडिया से बाहर हैं, 2 दिन पहले ही बात हुई थी, तो बोला था आज ही आऊँगा, लेकिन पता नहीं आके यह सब क्यों कहा। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो वह खुदा आके कह सकता था ना। तो उसने अपने माँ बाबा को क्यों भेजा और मेरे बाबा की बेइज्जती करवाई। अब मैं क्या कहूँ, मुँह दिखाऊंगी माँ बाबा को सामने और अनिल डॉक्टर के सामने। तो झनक कहती है फ़ोन तो करो मिमी, मैं बात करूंगी, तुम मुझ पर इतना तो भरोसा कर सकती हो ना। तो फिर मिमी डॉक्टर अनिल सेन को कॉल करती है और झनक बात करती है और कहती है क्या आप इंडिया आ गए हो। तो क्या अनिल कहता है हाँ, मैं अभी ही जस्ट एयरपोर्ट से घर जा रहा हूँ, लेकिन सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं, आप मेरे दोस्त हो क्या। मिमी कहती है कि मैं अभी कॉल करने वाला ही था। तो झनक कहती है हाँ अनिल जी, मैं मिमी की दोस्त ही कह रही हूँ और वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह
न गिर गई तो उसके पैर में थोड़ा फ्रैक्चर आ गया है, इसलिए उसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यह सुन के अनिल वन चुपचाप चौंक जाता है। तो मिमी झनक को कहती है, आप क्यों झूठ कह रहे हो? तो अनिल वन कहता है, देखो मैं एयरपोर्ट से सीधा मिमी से मिलने ही आ रहूँगा, उसे कह देना कुछ नहीं होगा, मैं तो उसे मिलने आ रहा हूँ, कहता है। यह सुन के झनक को और तसल्ली मिलती है कि अनिल वन के मम्मी पापा झूठ बोल रहे थे। तो फिर मिमी कहती है, झनक दीदी आपने झूठ क्यों कहा? अगर वह यहाँ आएंगे तो बाबा और गुस्सा हो जाएंगे। तो झनक कहती है, इसलिए तो मिमी के चेक कर रही थी कि सच में अनिल ने यह कहा है कि नहीं, लेकिन अब मैं पूरी तरह से क्लियर हो गई हूँ और तुम चलो मेरे साथ नीचे, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम्हारी शादी टूटती है। यह कहकर झनक मिमी को वापस नीचे लाती है। तो अर्शी और तनुजा एक दूसरे को देखते हैं। तो झनक आके अनिल के मम्मी पापा से कहती है, आंटी आपने अभी अभी भी मेरी इतनी प्यारी से तारीफ़ की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए और अंकल के लिए कुछ गिफ्ट दे दूं, क्योंकि मैंने अभी तक किसी के मुंह में मेरी तारीफ़ नहीं सुनी है। न तो आज की माँ कहती है, नहीं बेटा हम कुछ नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम बहुत सुंदर हो, मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। तो झनक अनिल की माँ के पास जाती है और कहती है, अरे आंटी शादी टूटी है तो क्या हुआ? अभी अभी भी ही तो आपने इस घर में से रिश्ता बनाए थे ना। तो मैंने सुना पिछली बार आप बिना खाना खाए ही चले गए थे, लेकिन मैं आज आपको जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ और मेरे हाथों में पुलाव खाते ही अब बिना वजह के भी यहाँ पर आओगे। तो झनक की बात सुनकर सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं। तो थामी कहती है, झनक यह क्या, तुम क्या बकवास कर रही हो? इन्हें जाना है ना तो जाने दो। तो अनिरुद्ध भी कहता है, झनक यह तुम क्या कर रही हो? मुझे पता है ना घर पर सब कितने परेशान हैं। तो झनक कहती है, इसलिए तो सर जी मैंने कुछ मंगवाया है, बस आता ही होगा। तो अर्शी भी कहती है, तुम ना झनक कहीं ड्रामा करने के लिए चली जाओ, बहुत पैसा कमाओगी। तो अनिरुद्ध कहता है, अर्शी यह तुम क्या बोल रही हो? बिपाशा कहती है, क्यों अर्शी ठीक तो बोल रही है, इसे दिखाई नहीं दे रहा हम सब कितने परेशान हैं, और यह क्या कर रही है? झनक कहती है, बिपाशा दीदी अब कितना चपड़ 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 करती हो, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। तो फिर बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। तो सब लोग सुनकर हैरान होते हैं। तो झनक जाकर दरवाज़ा खोलती है और अनिल डॉक्टर को समझते करती है, और अनिल वन आके कहता है, मिमी कैसी है? और तो झनक कहती है, फ़ोन पर मैंने ही आपसे बात की थी। आइए मैम, मिमी को तुम ठीक हो तो तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें तो चोट लगी थी ना, किस पैर में दिखाओ मुझे। तो तनुजा कहती है, क्या हुआ मिमी, तुम तो अभी ठीक ही थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तो सुबह भी कहता है, कहाँ चोट लगी है बेटा? तो मिमी कहती है, नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुमने इसे क्यों बुलाया है और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी मुझे? तो वहीं पर अनिल वन कहता है, कौन सी बेइज्जती अंकल, किसने क्या? और मम्मी पापा आपने मुझे बताया नहीं कि आप लोग भी यहाँ आए हो? अच्छा हुआ मैं सीधा घर नहीं गया, तो वो मुझे मिमी का फ़ोन आया और मुझे पता चला कि मिमी गिर गई है, और यह सुन के मैं सीधा यहाँ चला आया। यह सुन के बोस परिवार को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अनिरुद्ध कहता है, आप क्या बोल रहे हो अनिल वन दादा, आपने की तो आपके मम्मी पापा तो यहाँ भेजा है शादी को रोकने के लिए। तो अनिल वन कहता है, क्या आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा कब कहा, और क्यों शादी तोड़ूंगा? अनिरुद्ध दादा आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मिमी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। यह सुन के तनुजा कहती है, पर बेटा अभी तो तुम्हारे माँ बाबा बोल रहे थे कि तुमने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि तुम्हें मिमी के बाबा के बारे में दिखा हुआ हर दिन मिलता है, और हमारे घर के साथ आप लोगों के रिश्ता जोड़ा, इसलिए ही आपके साथ। तो अनिल वन कहता है, देखिए आंटी यह आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ कंट्री गया था, और अगर मेरे मन में आपके परिवार या फिर मिमी को लेकर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती तो मैं खुद आपके आके बात बताता, लेकिन मुझे आपके पर्सनल मामले से नहीं जानना है कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं था। बस इतना जानता हूँ कि मैं मिमी से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और शादी भी करूँगा। तो सिर्फ झनक कहती है, आंटी अभी आपको कुछ कहना है तो बोलिए, आपके बेटे और हम सब सामने हैं। आपको क्या लगा आप एक लड़की की ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे? लेकिन एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि प्यार करने वाले कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप लोगों ने